हाय गाइस, कैसे हो? ये वाला एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में जियान हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर का हमेशा के लिए खेल तो खत्म करेगा ही, साथ ही और भी ज्यादा काफी सारी स्पेशल चीज होने वाली है, जिसमें से एक चीज है क्वीन मेडुसा और जियाओ यान की शादी। तो चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस्टीरियस येलो माउंट रेंज पर जियाओयान की एंट्री हो चुकी थी और उसने जियाओ जियाओ को हॉल ऑफ सोल के एल्डर से बचा लिया था। इसके बाद हॉल ऑफ सोल के एल्डर और जियाओयान के बीच फाइट की स्टार्टिंग हो जाती है, जहां जियायान ने ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए ग्रेट हेवन क्रिएशन पाप टेक्निक से हॉल ऑफ सोल के एल्डर पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो गए थे और उसने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर हॉल ऑफ सोल के एक और एल्डर को बुला लिया था, जहां उस एल्डर ने अपने ब्लड टेक्निक का यूज करके जियान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन फिर जियाओयान अपने अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर उस एल्डर ने सोल पाइथन से जियाओयान के आसपास ब्लास्ट कर दिया था। पर जियाओयान अपने 3 ट्यूशन बर्निंग फ्लेम से खुद को बचा लेता है, पर तभी उस एल्डर ने अपनी एक और टेक्निक का यूज करते हुए जियान को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था और तभी जियाओयान के ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी इंजरी हील हो जाती है। इसके बाद जियाओयान ओपन माउंटिंग सील सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग लैंड सील और स्का आई बर्निंग सील से उस एल्डर पर अटैक कर देता है, जिस पर वह काफी इंजर्ड हो जाता है और गुस्सा होकर उसने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक ब्लड थर्स्टी हेवनली डीम से जियान पर अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं, जहां वह हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर के अटैक को देखकर उसको संभाल के रहने के लिए बोलती है। इसके बाद हम हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को देखते हैं, जहां वह बोल रहा था, अब तुमको पता चलेगा हॉल ऑफ सोल से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह उस अटैक की पावर को देखकर परेशान हो चुका था, क्योंकि वह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको रोकने के लिए जियाओ यान 5 रिंग एक्स पिलिंग टेक्निक से उस एल्डर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिसके पावर के प्रेशर से वह एल्डर काफी दूर जाकर गिरता है। और इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, जियान अपने इनहेलेशन एंग्री बुधा लॉर्ड्स से उस एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखने के बाद तो उस एल्डर की हालत खराब हो गई थी और वह बोलता है, इस लॉर्ड फ्लेम की पावर तो बहुत ही ज्यादा है, अगर मैंने इसको रोका नहीं तो आज तो मेरी डेथ हो जाएगी। और फिर वह जियाओ यान के अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक टेक्निक ब्लड डेविल रोप से शील्ड बना लेता है। तभी जियान अपने एनिलेशन एग्री बुद्धा लॉर्ड्स से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके बीच में हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर जियाओयान के हेवनली फ्लेम की वजह से जल रहा था, जहां जियाओयान उस एल्डर को देखकर बोल रहा था, आज के बाद कोई भी जो मेरे यान अलायंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। और फिर हम आइस एम्परर सैंड एम्परर और मास्टर तिया न हुआ जूंज को देखते हैं, जहां वह सभी जियान की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर काफी हैरान हो गए थे। इसके बाद हम हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को देखते हैं, जहां उसने एक टोकन को निकालकर डिस्ट्रॉय कर दिया था और जियाओ यान से बोलता है, यह आखिरी बार नहीं है जब तुम मुझसे मिल रहे हो, मैं वापस आऊंगा और तुमको जान से मार दूंगा। जिसको सुनकर जियान उस पर अटैक करके वहां से जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह वहां से ऑलरेडी जा चुका था। तो फिर जियाओयान अपने फ्लेम को रिलीज करके प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बचे हुए लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको देख प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के बंदे वहां से भागने लगते हैं और जियाओयान से बोलते हैं, यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, दोबारा हम कभी यान अलायंस पर अटैक नहीं करेंगे। तो जियाओयान उनको जाने देता है और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के फ्लैग पर अपना पैर रखते हुए बोलता है, आज से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के नाम से इस दुई की कॉन्टिनेंट में कोई भी सेक्ट नहीं होगा और यह मेरी आखिरी वार्निंग है उन सभी सेक्ट को जो यान अलायंस को अपना टारगेट बनाने के बारे में सोच रहे थे। अगर दोबारा ऐसा कभी हुआ
तो मैं उसके सेक्ट के साथ उसके पूरे सेक्ट के लोगों को भी मार दूंगा, जिसको सुनकर यान अलायंस की पूरी आर्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन जरूर होगा कि यह यान अलायंस कब बना और क्वीन मेडूसा आखिर यहां पर क्या कर रही है। इसीलिए पहले मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर कर देती हूं। आप लोगों को तो जियान और यनशन के बीच हुई फाइट के बारे में पता ही होगा, जहां युनशन को हराने के बाद पूरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट को जियाओयान ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिसकी वजह से उसके आसपास के जो छोटे बड़े सेक्ट थे उन्होंने भी जियाओयान के साथ अपने सेक्ट को जियाओ क्लन के साथ मर्ज कर लिया था, जिसमें जियाओयान के काफी सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। और फिर जब ये सभी सेक्ट जियाओ क्लन के साथ मिले थे तब यान अलायंस क्रिएट हुआ था, जिसका मतलब जियाओ क्लन ही यान अलायंस है। इसके बाद जब जियाओ यान सेंट्रल प्लेन जाने वाला था तो उसने क्वीन मेडूसा से यान अलायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए पूछा था, जिसके लिए क्वीन मेडूसा राजी हो गई थी। और तब से लेकर अब तक क्वीन मेडूसा यान अलायंस को प्रोटेक्ट कर रही है। जिसके बाद हम जियाओ जियाओ को देखते हैं, जहां वह जियाओ यान को देखकर बोल रही थी, डैडी आप सबसे कूल हो। जहां मास्टर तिया, नवा जूजे और किंग लीन भी जियाओ यान के जीतने की वजह से काफी खुश थे। दूसरी तरफ जियाओ यान के साथ आई एल्डर बोल रहे थे, जैसा कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर से उम्मीद थी, उन्होंने अकेले ही ब्लड थर्स्टी हेवनली डीम को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है कि उसे यहां से भागना पड़ा और हम तो बस यहां सिर्फ देखते ही रह गए। यंग मास्टर को तो हमारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। फॉलिंग स्टार पवेलियन का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह अपने दोनों ब्रदर के पास आ चुका था, जहां उसके दोनों ब्रदर बोलते हैं, हम तो तुम्हारे सामने बिल्कुल यूजलेस हैं, तुमने अकेले ही सबकी बैंड बजा दी। तो जियो यान अपने दोनों ब्रदर को गले से लगा लेता है और बोलता है, ब्रदर मैंने आप दोनों को बहुत ही ज्यादा मिस किया। आप दोनों कैसे हो? जिस पर जियाओ यान के दोनों ब्रदर स्माइल करते हुए बोलते हैं, हमें क्या होगा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। और फिर जियाओ यान क्वीन मेडूसा की तरफ देखते हुए बोलता है, कालीन तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने यान अलायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया। जिसको सुनकर क्वीन मेडूसा अपने एटीट्यूड में बोलती है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपने स्नेक ट्राइब के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही थी। तभी जियाओ जिया और क्वीन मेडूसा के पास से जियाओ यान की तरफ जाते हुए बोलती है, डैडी जियाओ जियाओ और मम्मा ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आप दोबारा कहीं नहीं जाना। और फिर जियाओ 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 यान की गोद में जाकर बैठ जाती है। तो जियाओ यान बोलता है, जियाओ जियाओ तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तभी जियाओ यान का सेकंड ब्रदर जियाओ यान से बोलता है, लिटिल ब्रदर तुम क्या बोल रहे हो? अब जब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है तो तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, अब इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सेकंड ब्रदर तुम्हारे और क्वीन मेड्यूसा के लिए एक ग्रैंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करेगा। इसके बाद हम जियाओ यान के फर्स्ट ब्रदर को देखते हैं, जहां वह बोल रहे थे, सेकंड ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा, जियाओ क्लन तुम दोनों का काफी बड़ा मैरिज अरेंज करेगा और जबकि अब तुम्हारी एक डॉटर भी है तो तुम और मेडूसा अब क्लन के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जहां इस वेडिंग में हम स्नेक ट्राइब के लोगों को भी इनवाइट करेंगे और तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम सभी चीजों को संभाल लेंगे। जहां इसके बारे में सुनकर क्वीन मेडूसा और जियान हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, शादी? लेकिन क्यों? हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, आप सभी हमें गलत समझ रहे हैं। जिस पर जियाओ यान के फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं, जियाओ यान जियाओ जियाओ तुमको डैडी बोल रही है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? तो जिया यान बोलता है, वह तो अभी बच्ची है, उसे क्या पता है। इसके बारे में दूसरी तरफ किंग लिन को देखते हैं, जो हैरान होते हुए बोलती है, अगर यंग मास्टर जियान और क्वीन मेडूसा की मैरिज हो गई तो मैं सिस्टर जूनर को क्या कहूंगी? तो आइस एम्परर बोलते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्वीन मेडिसिया तुम्हारी फर्स्ट यंग लेडी होगी और जूनर सेकंड लेडी बनेगी। इसके बाद हम यान अलायंस में जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह सभी लोगों को बता रहा था कि जियाओ जियाओ उसकी डॉटर नहीं है, बल्कि वह 7 कलर स्नेक का रीइंकारनेशन है, जिसकी वजह से जियाओ जियाओ का मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन किसी को भी इसके बारे में जानकर कुछ भी समझ में नहीं आता, तो जियाओ अपना सिर पकड़ लेता है। तभी जियाओ जियाओ रोते हुए बोलती है, तो क्या आप मेरे डैडी नहीं हो? जहां जियाओ यान जियाओ जियाओ को रोते हुए देखकर उसको गोद में उठाकर बोलता है, नहीं नहीं तुम रो नहीं, मैं ही तुम्हारा डैडी हूं। तो क्वीन मेडूसा जियाओ जियाओ को जियाओ यान से लेते हुए बोलती है, तुम्हारा जियाओ यान के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम जियाओ जियाओ से दूर रहो।
तो जियाओ यान बोलता है, कालीन, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने जियाओ जियाओ के लिए पिल्स बनाया है और उसके लिए फाइट भी किया है। तो जियाओ जियाओ बिल्कुल मुझसे रिलेटेड है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है, अपनी बकवास करना बंद करो तुम्हारा। जियाओ जियाओ पर कोई भी अधिकार नहीं है, वह मेरी डॉटर है, इसीलिए तुम उससे दूर रहना। जिसको सुनकर जियाओ यान रोने जैसी शक्ल बनाकर बोलता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। जहां पर क्वीन मेडुसा और जियाओ यान को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर जियान के फर्स्ट और सेकंड ब्रदर बोलते हैं, अच्छा तो अब हमें शादी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। जिसको सुनकर जियाओ यान उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो जियान से बोलते हैं, लीडर, सभी इंजर्ड लोगों को मेडिकल पिल की जरूरत है, लेकिन क्लन के वेयरहाउस मेडिकल पिल्स काफी कम है। जिसके बारे में जानकर जियान क्लन के वेयरहाउस में जाता है, जहां पर सच में काफी ज्यादा कम लो रेट की मेडिकल पिल्स होती है। जिसे देख जियान उनसे बोलता है, क्या गुहे इसी तरह से पिल हॉल को मैनेज करते हैं? मैं गुहे से मिलना चाहता हूं, कहां है वह? अभी तो जियाओ यान का सेकंड ब्रदर जियाओ यान को बताता है, गुहे अपने कल्ट के लिए 1 साल से सर्कुलेशन में है, जहां उन्होंने इस दौरान पिल हॉल को मैनेज करने के लिए 2 7th ग्रेड के एल्केमिस्ट को रखा है। और जबकि हम नहीं जान कि पिल को कैसे रिफाइन किया जाता है, इसीलिए हम उन दोनों अल्केमिस्ट से भी कोई बात नहीं करते, क्योंकि अगर वह दोनों भी चले गए तो क्लन के लिए अल्केमिस्ट नहीं बचेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। तो जियाओ यान बोलता है, सेकंड ब्रदर, आखिर वह दोनों अल्केमिस्ट कौन है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर कैसे वो पिल्स को रिफाइन करते हैं। जिसके बाद हम जियाओ क्लन में मीटिंग हॉल को देखते हैं, जहां पर उन दोनों अल्केमिस्ट को लाया जाता है जो जियाओ क्लन के लिए पिल्स को रिफाइन कर रहे थे। जहां वह दोनों अल्केमिस्ट क्लन के सोल्जर्स से बोल रहे थे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे साथ इस तरह से बिहेव करो? तभी आइस एम्परर बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा है कि तुमने जया क्लान के वेयर हाउस से मेडिकल हर्ब्स और पिल्स को चुराया है, और जब तुमको यहां पर आने का ऑर्डर दिया गया तो तुमने उसका भी डिसरेस्पेक्ट किया, जिसके लिए जया ऑकलैंड के लीडर खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर उन दोनों में से एक ऑल्केमिस्ट बोलता है, हम ऑल्केमिस्ट केवल एक ऑल्केमिस्ट को ही रिस्पेक्ट करते हैं, इसके अलावा और किसी लीडर को नहीं जानते, और हमने इस यान अलायंस के पिल हॉल को सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि गुहे ने हमसे हजारों बार रिक्वेस्ट किया, जिसकी वजह से हमें उसके ऊपर दया आ गई और हमने इस ज्ञान अलायंस को ज्वाइन कर लिया। और तुम हमारे ऊपर मेडिकल हर्ब्स और पिल्स को चुराने का इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्रूफ है कि हमने ही मेडिकल हर्ब्स और पिल्स को चुराया है? तो फिर वह सेकंड एल्केमिस्ट भी बोलने लगता है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन एक एल्केमिस्ट के लिए किसी मेडिकल पिल को एक सूप बनाने जैसा आसान नहीं होता। सबसे पहले हमें अपने फ्लेम को कंट्रोल करना पड़ता है, मेडिकल हर्ब्स को रिफाइन करना पड़ता है, इसके बाद सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को कंडेंस करके एक पिल को तैयार किया जाता है, जहां उस पिल की क्वालिटी एल्केमिस्ट के लेवल और उसके स्किल पर डिपेंड करता है। और फिर इतनी ज्यादा मेहनत के बाद एक मेडिकल पिल बनकर तैयार होती है। आज तुमने हमें यहाँ पर जो एम्बेरसमेंट और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमसे ज्यादा हाई रैंकिंग एल्केमिस्ट नहीं मिलेगा। और अगर कैसा रहेगा कि हम बाहर जाकर सभी को बता दें कि यान अलायंस आखिर कैसे अपने एल्केमिस्ट के साथ बिहेव करता है, तो फिर कोई भी अल्केमिस्ट इस यान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम दोनों अपने मौत के साथ खेल रहे हो। तभी जियाओ यान क्वीन मेडुसा को रोकते हुए बोलता है, जियाओ जियाओ यहीं पर खेल रही है और उसके सामने किसी को मारना या किल करना उसके ऊपर काफी खराब इंपैक्ट छोड़ेगा। और वैसे भी हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हमें उसी तरह से काम लेना चाहिए। जिसको सुनकर वह दोनों अल्केमिस्ट बोलते हैं, लगता है अलायंस लीडर्स जियान भी एक फेलियर होने के बाद भी अल्केमी में इंटरेस्टेड हैं। मैंने सुना है कि अलायंस लीडर जियाओ यान अल्केमी के फैन हैं और उन्हें भी पिल्स रिफाइन करना अच्छा लगता है। सिर्फ अलायंस लीडर जियाओ यान जैसा सा एक अल्केमिस्ट ही दूसरे अल्केमिस्ट से बात कर सकता है। जिस पर सेकंड अल्केमिस्ट बोलता है, अगर अलायंस लीडर जियाओ यान को फ्यूचर में पिल रिफाइन करने के लिए कोई एडवाइस चाहिए तो जरूर उसे हमें याद करना। जहां उन दोनों अल्केमिस्ट को जियाओ यान के पिल रिफाइनमेंट स्किल्स का मजाक उड़ाते हुए देख मास्टर तिया नुवाजुजे अपनी हंसी को रोक रहे थे, क्योंकि जैसा हमें पता है जियाओ यान ऑन लैरेडी एक टियर
8 का एल्केमिस्ट बन चुका है और ये दोनों अभी टियर 7 पर ही अटके पड़े हैं। इसके बाद उन दोनों अल्केमिस्ट ने जो फिल्म बनाया था जियान, उसको बाहर निकाल लेता है और बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल एल्डर ने एकदम सही कहा, मुझे भी पिल रिफाइन करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मैं पिल्स रिफाइन करता हूं। इसके बाद जियान उन दोनों अल्केमिस्ट ने जो पिल बनाया था उसको वह जेट बॉटल को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल लेता है और उनसे बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिल्स की इतनी ज्यादा खराब क्वालिटी के साथ तुम दोनों अल्केमिस्ट बनने के लायक भी हो। जिसको सुनकर वह दोनों गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो और हाई ग्रेड अल्केमिस्ट बन चुके हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने हानफेन को हरा दिया जो कि एक टियर 6 का अल्केमिस्ट था। उसकी हिम्मत तो इतनी भी नहीं है कि वह हमारे जूते को भी उठा सके। अलायंस लीडर्स ओ याना, एक अल्केमिस्ट मर जरूर सकता है लेकिन उसको कोई इस तरह से एम्बेरसमेंट कर सकते हैं और फिर अलायंस लीडर जियाओयान को भी पता चल जाएगा कि एक एल्कम होना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तो जियाओयान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कंपटीशन के लिए तैयार हूं। और फिर जियाओयान बोलता है, अगर तुम दोनों मुझसे हार गए तो क्या? तो फिर उसके बाद क्या? जिस पर वे दोनों अल्केमिस्ट बोलते हैं, पहली बात तो हम हार जाएं, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात, अगर हम हार गए तो हम हमेशा के लिए यान अलायंस के लिए ही काम करने को तैयार है। इसके बाद उनमें से एक अल्केमिस्ट बोलता है, लेकिन अगर अलायंस लीडर जियाओ यान हार गए तो फिर क्या होगा? जिस पर जियाओ यान बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर यान अलायंस के पिल हॉल को तुमको दे दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा फर्स्ट रैंक की प्यूरीफ्लाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स हेवनली फ्लेम के बारे में। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियाओ यान रिफाइन करने वाला है एक टियर 8 के पिल को। इसके बाद यहां पर एंट्री होगी मास्टर याओ लाओ के गर्लफ्रेंड जुआन। ये कि तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइज और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब तो आपको करके ही जाना है।